हमने देखा है कि कैसे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को कोई रिलीफ नहीं मिली है और वे अब 7 अगस्त तक जुडिशियल कस्टडी में रहने वाले हैं, वो भी सीबीआई केस में, जिसकी वजह से ही वे ईडी केस में जेल से बाहर नहीं आ पाए। इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इंटरिम रिलीफ दे दी थी। पिछले कितने समय से ही दिल्ली सीएम जेल में बंद है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या उनके जेल में रहने से दिल्ली की सरकार अच्छे से काम कर रही है या नहीं। इसमें जहां गवर्नमेंट अथॉरिटीज पर कई सवाल उठ रहे हैं, वहीं हमने दिल्ली गवर्नमेंट की एक ब्रांच को कई दिनों से फटकार सुनते हुए देखा है और ये और कोई नहीं बल्कि एमसीडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है। इस बार वापस से वे लाइमलाइट में दिखे हैं, जहां उन्हें और किसी की नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुनने को मिली है, उस बेंच से जिसमें जस्टिसेस अभय एस ओक और ऑगस्टीन जॉर्ज मशी मौजूद थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि एमसीडी के अलावा असम गवर्नमेंट के भी एक ब्रांच को बहुत फटकार मिली है और वो भी सेम सुप्रीम कोर्ट बेंच से। तो देखते हैं कि दोनों स्टेट गवर्नमेंट ने असल में ऐसा क्या किया है कि वे एपेक्स कोर्ट के रेडार पर आ गए हैं। इसी के साथ आपको ये भी बताना काफी जरूरी है कि एमसीडी की वर्किंग में भी काफी मुश्किलें देखने को मिली है और इस वजह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच और झगड़े बढ़ गए हैं। असल में मामले की शुरुआत होती है एमसीडी के मेयर इलेक्शन से, जो कि इस साल अप्रैल में होने वाले थे पर पोस्टपोन हो गए, जिसकी वजह से अभी तक एमसीडी की मेयर आम आदमी पार्टी लीडर शैली ओबरॉय हैं। इस इलेक्शन में डिले का एक कारण जो एलजी वीके सक्सेना ने बताया था वो ये था क्योंकि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में है, तो वे एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर चूज नहीं कर पाए। हालांकि इस मामले में आम आदमी पार्टी ने उल्टा बीजेपी और एलजी को फटकारा है, ये कहते हुए कि उन्होंने महेश खिच्ची को मेयरल पोल्स के लिए नॉमिनेट किया था और इस मामले में आम आदमी पार्टी एमएलए कुलदीप कुमार स्टेटेड द एलजी कैंसल्ड द इलेक्शंस ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ नॉट गेटिंग इनपुट्स फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर व्हाइल ही डिड नॉट सीक एडवाइस फॉर अपॉइंटिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। हालांकि अब मामला और सीरियस हो गया है जब एमसीडी लीडर ऑफ अपोजिशन राजा इकबाल सिंह और बीजेपी मीडिया चीफ प्रवीण शंकर कपूर ने एलजी को एक लेटर लिखते हुए स्ट्रिक्ट एक्शन की मांग की है। अब जहां एमसीडी के मेयर को लेकर ही इतनी चिंता है, तो समझ सकते हैं कि एमसीडी का काम कैसा चल रहा होगा, जिसकी वजह से ही उन्हें जस्टिसेस अभय एस ओक और ऑगस्टीन जॉर्ज मशी की फटकार सुनने को मिली है। एमसीडी जिस पर हमारे देश की कैपिटल को सुंदर रखने की जिम्मेदारी है, इस कदर से फेल हुई है कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अपना सर पकड़ लिया है। जब सुप्रीम कोर्ट बेंच ने पाया कि एमसीडी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 को इम्प्लीमेंट करने में फेल हो की है और वो भी इस लेवल पर कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम पब्लिक हजार्ड बनने की कगार पर है, जस्टिस अभय एस ओक ने फटकारते हुए कहा, दिस इज अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। द नेशनल कैपिटल जनरेट्स ओवर 11,000 टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट पर डे, while the daily processing capacity provided by the Municipal Corporation of Delhi is only 8,073 tons. सुप्रीम कोर्ट बेंच ने एमसीडी को इतना इसलिए भी फटकारा है क्योंकि वे ये देखकर शॉक थे कि over 3,000 tons of solid waste remains untreated daily, presenting a significant health hazard to the city's residents. और इस मामले में बेंच ने स्टेट करते हुए कहा भी था कि अगर ये जल्दी रिजॉल्व नहीं होगा तो बहुत ही मुश्किलें पैदा हो जाएगी, and had stated, we concur with the amicus curiae that this situation could potentially precipitate a public health emergency. This reflects a lamentable situation regarding the implementation of the solid waste management rules 2016 in the capital city. इतनी फटकार के बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस मामले को 6 सितंबर के लिए अपोस्ट कर दिया है और वहीं they directed the secretary of the Union Environment Ministry to organize a meeting involving officials from both the MCD and the Delhi government. The purpose of this meeting is to devise an immediate and effective solution to the waste management crisis plaguing the city. जहां सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मामले में एमसीडी को फटकारा है, वहीं वे असम के डिटेंशन सेंटर की हालत देखकर शॉक रह गए थे, where individuals with doubtful citizenship and deemed foreigners are kept in detention. इस मामले में फटकारते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने स्टेट किया कि प्लीज सी द रिपोर्ट बाय असम स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, such a sorry state of affairs. There are no proper toilets, no medical facilities. What kind of facilities are you managing? आपको बता दें कि ये सब ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सेक्रेटरी ऑफ असम लीगल सर्विसेज अथॉरिटी रिगार्डिंग द डिटेंशन सेंटर इन मैताल असम के एक रिपोर्ट के बेसिस पर किया है और वापस से फटकारते हुए कहा, We find that the facilities are very poor in the sense there is no adequate water supply, there are no proper sanitation systems, there are no proper toilets. The report does not speak about the facility of food and medical health. हियरिंग के दौरान पिटिशनर की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्वेस ने सबमिट किया कि it is a very big deportation center with 3,000 people in it. I saw the reports and everywhere the report says it is informed, it is informed, it is informed. They must go to the area and meet the people like NHRC did. इस सबमिशन को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सेक्रेटरी ऑफ असम स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को डायरेक्शंस देते हुए ऑर्डर दिया to ensure one more visit to find out not only
the facilities mentioned in the report but also ascertain the quality and quantity of food served and the cleanliness of the kitchen. जिसके साथ ही बेंच ने अपने ऑर्डर में स्टेट किया है द सेक्रेटरी टू सबमिट अ फ्रेश रिपोर्ट विद इन 3 वीक्स, यूनियन ऑफ इंडिया टू फाइल अ रिस्पॉन्स ऑन द इशू ऑफ डिपोर्टेशन विद इन 3 वीक्स। ऐसे आपको बता दें कि इस केस की लास्ट हियरिंग में द कोर्ट हैड डायरेक्टेड द यूनियन गवर्नमेंट टू टेक इमीडिएट स्टेप्स टू डिपोर्ट 17 डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स डिटेन्ड इन ट्रांजिट कैंप्स of Assam. The directions was passed considering that no pending cases were registered against them. Apart from that, 4 of such foreigners were detained for a period of 2 years. इन सब के अलावा एक बार MCD को दिल्ली हाईकोर्ट को भी खूब फटकार पड़ी थी जब दिल्ली हाईकोर्ट एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से डील कर रही थी जो NGO सोशल जूरिस्ट ने फाइल की थी। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में उन्होंने आर्ग्यू किया था कि MCD स्कूल्स में स्टूडेंट्स को स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स लाइक यूनिफॉर्म, राइटिंग मटेरियल्स, नोटबुक्स एक्सेट्रा से डिप्राइव कर रही है। इस प्ली में NGO ने कोर्ट से MCD पर डायरेक्शन सीक किए हैं टू एंश्योर दैट ऑल द स्टूडेंट्स हैव ऑपरेशनल बैंक अकाउंट्स एंड दैट बेनिफिट्स बी प्रोवाइडेड to them through bearer checks till these accounts are opened. कोर्ट ने केस को देखते हुए कहा था कि as a court, distribution of books, uniforms, etc. This is not our job. We are doing this because someone is failing in their job. Your client is just interested in power. I don't know how much power do you want. The problem is because you are trying to appropriate power, which is why you are not getting power. हालांकि इस केस की हियरिंग में जब दिल्ली गवर्नमेंट के काउंसिल शदान फरासत ने दिल्ली अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज के इंस्ट्रक्शंस पर कोर्ट को बताया कि डेलीगेशन ऑफ पावर से चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की कंसेंट के साथ ही हो सकता है जो अभी जुडिशियल कस्टडी में है। इस पॉइंट पर एडवोकेट शदान फरासत ने सबमिट किया था। आई कम्युनिकेटेड टू हिम व्हाट द कोर्ट हैड एक्सप्रेस्ड प्रायर टू द रिसेस। ही इंडिकेटेड टू मी ऑन इंस्ट्रक्शंस orally that even if the government try to initiate the process of devolving the power to the MCD commissioner, that will require the chief minister's approval. Therefore, we are requesting that 2 weeks may be granted for that process. लेकिन ये सुनकर एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन बहुत ही गुस्सा हो गए थे और कहा था कि ये दिल्ली गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की कॉल थी। ये कहने का कि गवर्नमेंट चलती रहेगी अगर केजरीवाल जेल में तो भी, और इसके बाद गवर्नमेंट अब कोर्ट को उस रास्ते में ले जाने के लिए फोर्स कर रही है जिस पर वो जाना नहीं चाहते। एक्टिंग चीफ जस्टिस ने काउंसिल को डांटते हुए कहा था, I am sorry to say that you are asking us to say something more. It is your choice where you have said that the CM will continue despite being in jail. We haven't said so. That's your conscious call. We have been resisting it all throughout. If you want us to comment on it, we will come down with all rigor. No instructions are required now. We will pass an order. We have said it politely that national interest will come supreme, but your client has kept personal interest at the highest. तो देखना है कि आने वाले दिनों में क्या दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने के बाद और कोई मुसीबत देखने को मिल सकती है या नहीं। इस मामले में आपकी क्या राय है हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा।